हम्म तो बच्चा, अभी जो हमारा नया टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये अभी फ़िलहाल हम आधा चैप्टर कवर करेंगे, आधा हम बाद में कवर करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले ना हमने जब एलिमेंट्स को फाइंड किया तो एलिमेंट्स को हमने सोचा कि अगर हम उसे सही जगह पे सही तरीके से उसे क्लासीफाई करेंगे तो उनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ हमारी सेम रहती हैं, ठीक है, अगर हम उन एलिमेंट्स को एक जगह रख लें तो हम एक प्रॉपर्टी की उससे हम बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो इसी कोशिश के लिए सबसे पहले आते हैं डोबर नायर। ठीक है, डोबर नायर ट्रायड्स। अब देखो, एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका एटॉमिक नंबर और दूसरा होता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो डोबर नायर ने क्या किया, एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट इन्होंने तब तक फाइंड किए थे उसको उसके मासेस के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो किसी का मास 4 है तो उसे पहले रखा, किसी का 6 है तो उसे बाद में रखा, किसी का 9 है तो उसे और बाद में रखा। तो इन्होंने 3-3 के ग्रुप में उसे लगाना शुरू कर दिया। जैसे देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 का ग्रुप है एक, इसे बोलते हैं ट्रायड। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे करके लगा दिया। अब इनकी ट्रायड में ना एक खास बात होती थी, इनके ट्रायड में खास बात होती थी कि देखो, लिथियम सबसे ऊपर है, बीच में सोडियम है और लास्ट में पोटेशियम है। इनके ट्रायड में ये खास बात थी कि जो ये बीच वाला है ना, बीच वाले के ऊपर और नीचे के जो एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा वो बीच वाले का मास होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, अब देखो पोटेशियम का मास कितना है, 39 रख दो, और लिथियम का कितना है, 7। इन दोनों को जब हम एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा 23, और 23 मास कितना है बीच वाले का, बीच वाला कौन है, सोडियम। तो डोबर नायर ने जो ट्राइड्स बनाए थे वो सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए थे, मतलब सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाए थे, समझे। 3 ट्राइड, एक ट्राइड में 3 एलिमेंट है, तो 3 ट्राइड में कितने एलिमेंट हुए, 9 एलिमेंट। अब देखो वो क्वेश्चन में क्या क्या पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सा डोबर नायर का ट्राइड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम चीज़ करी। इन्होंने किया एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी सेम किया था। ठीक है, ऊपर वाले ने भी सेम किया, इन्होंने भी सेम किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया। उन्होंने तीन के ग्रुप में किया था ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि हर 8वां एलिमेंट, जैसे म्यूज़िक के नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखो, सा पहले नंबर पे आया और सा 8वें नंबर पे आया। तो इन्होंने कहा कि अगर हम पहला और 8वां एलिमेंट देखें, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं। इन्होंने ऐसे लगाया, ठीक है, लाइक म्यूजिकल नोट्स। ये जो है 20 एलिमेंट अरेंज करने में सक्षम रहे, बाकी नहीं कर पाए। ये कितने कर पाए थे, 9। इन्होंने कितने कर दिए, 20। अब आते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये थोड़ी अच्छी है। इन्होंने भी देखो कैसे किया, इन्होंने किया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर अरेंज आर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये ना मेंडलीफ लॉ भी कहते हैं स्टेटमेंट को, तो ये आप पढ़ लेना। ओके, इन्होंने कैसे किया, अब जैसे देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स है, और यही काम मेंडलीव ने करा, तो ये कहीं ना कहीं क्लोज टू मॉडर्न रहे ना। तो उन्होंने देखो क्या करा, उन्होंने 8 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड्स बनाए। 8 ग्रुप बनाए, 7 पीरियड्स बनाए। और इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स को फाइंड किया, ठीक है, उन्होंने इन सब की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखी कि कौन कौन हाइड्रोजन के साथ सेम रिएक्शन दे रहा है, कौन अलग दे रहा है, कौन ऑक्सीजन के साथ दे रहा है, कौन अलग दे रहा है। तो इससे इन्होंने और आइडिया लगा। और इन्होंने जो सबसे बड़ा वो था अचीवमेंट, उन्होंने ये किया कि इन्होंने जो
एलिमेंट तब तक फाइंड भी नहीं हुए थे, ठीक है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में उसके लिए गैप छोड़ा, क्योंकि जानते थे कि ये आगे इन द फ्यूचर कभी ना कभी हम इन्हें फाइंड करेंगे। तो देखो, मान लो एक टाइम था जब बोरॉन और एल्यूमिनियम मेंडलीव के टाइम पे फाइंड हो चुका था, ठीक है। लेकिन इनके नीचे वाले जो वो थे कंपाउंड, वो फाइंड नहीं हुए थे तब तक। मान लो बोरोन है, बोरोन के नीचे जो कंपाउंड आना था वो तब तक फाइंड ही नहीं हुआ था। लेकिन जब बाद में फाइंड हुआ तो इन्होंने तो है ना इस डब्बे का नाम तब तक के लिए इन्होंने रख दिया एका बोरोन। एल्यूमिनियम का नीचे का डिब्बा फाइंड नहीं हुआ, मतलब नीचे का एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। लेकिन जब इन्होंने फाइंड कर लिया कि भाई एका बोरोन इन्हें कहीं ना कहीं मिल गया, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया स्कैंडियम। तो ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एका बोरोन को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, तो गैलियम। एका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। इन्होंने तीन एलिमेंट्स के लिए जगह पहले से छोड़ रखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये पूरा चैप्टर याद करने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं ना, अब उस वाले की बात आती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब देखो, अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो हमने एटॉमिक मास के ऊपर करी थी। ये पहले थे जिन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर से होता है क्लासिफिकेशन। हाँ, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी हमारी बनाई थी हेनरी मॉसले ने। हेनरी मॉसले, इसमें ग्रुप कितने हैं, 18 और पीरियड्स हैं 7। और जो हमारी मेंडलीव वाली थी उसमें ग्रुप थे 8 और पीरियड्स थे 7। अब देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 और 2 है वो मेंडलीव में 1A और 2A है। जो इसका 13 से 17 है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव वाली में 3rd A से लेके 7A तक के हैं, ठीक है। जो 11 और 12 है वो इसमें 1B और 2B है। जो 3 से 7 है वो इसमें 3B 7B है। और जो 8, 9, 10 ग्रुप है मॉडर्न का वो मेंडलीव में 8th ग्रुप में आता है। अभी देखो, अब देखो बहुत सारे बच्चों को ना मैं बताता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करें। तो देखो इसका बहुत सिंपल है। आपको पता है कि 4 वो होते हैं ऑर्बिटल्स, S, P, D और F। तो देखो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लो। पहले लाइन में लिखो 1S, फिर सेकंड लाइन में लिखो 2S 2P, थर्ड लाइन में लिखो 3S 3P 3D, फोर्थ लाइन में लिखो 4S 4P 4D 4F, फिफ्थ में लिखो 5S 5P 5D 5F, सिक्स में लिखो 6S 6P 6D और 7 में लिखो 7S 7P। ओके, अब देखो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ध्यान से समझना है आपको ये चीज़। अगर जब आपने ये चीज़ एक बार लिख ली, इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें ऐसे टेढ़ा करके काटना है। और नीचे की तरफ ऐसे एरो लगा देना है, ठीक है। ये एक बार आप बना के देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पहले 1S भरा जाएगा। 1S के बाद अब देखो एरो वैसे है, फिर 2S भरा जाएगा। फिर देखो ये ऐसे जाके फिर 2P भरेगा। फिर 3S भरेगा। फिर 3P भरा जाएगा, फिर 4S। ऐसे फिर वापस आके 3D 4P 5S
फिर ऐसे 4D 5P 6S, मतलब हमेशा ऐसे भरा जाएगा। फिर से देखो, पहले 1S भरा जाएगा, फिर आप यहाँ से ऐसे वापस आओ तो 2S भरा जाएगा। अब इस लाइन में आओ, ऐसे थर्ड एरो पे आओ, थर्ड एरो में पहले क्या भरा जा रहा है 2P, फिर 3S, फिर फोर्थ एरो में आओ, फोर्थ एरो में पहले क्या भर रहे हैं 3P, फिर 4S। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे किया जाता है। अब जैसे देखो, जो अपना S होता है, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, P के अंदर कितने आते हैं मैक्सिमम 6, D के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और F के अंदर मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, करके देखते हैं। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 है, ठीक है। तो 1 पहले क्या आता है 1S, पहले 1S आता है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1S से होती है, और S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो इसका हीलियम का हो गया 2। अब लिथियम है, लिथियम में कितने आ सकते हैं, लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक मतलब लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा 1S, 1S भर के 2 लगा दो, उसके बाद कौन सा भरा जाएगा 2S, सेकेंड एरो किसे कट कर रहा है 2S को, तो 2S और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो 1 यहाँ पर आ गया। अब बेरिलियम पे चलते हैं। बेरिलियम पे देखो 4 है, ठीक है, तो 1S पे 2 आ गए, और 2S के पास भी 2 आ गए। अब बोरॉन पे चलते हैं, बोरॉन का ना 5 है, तो देखो पहले एरो से 1S पे 2 आ गए, फिर 2S पे 2 आ गए, थर्ड एरो पे सबसे पहले क्या आ रहा है 2P आ रहा है, ठीक है, तो 2P पर 1 आ गए। तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। अब मान लो उन्होंने आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया, कोई सा भी एलिमेंट दे दिया, तो आपको उसका ये पता होना चाहिए कि वो उसका ग्रुप कैसे निकालेंगे। पीरियड तो आप निकाल लोगे, पीरियड की मेरे पास ट्रिक है, लेकिन ग्रुप निकालना मुश्किल काम होता है, ठीक है, ग्रुप में गलती हो जाती है। तो देखो एस ब्लॉक का अगर आपको ग्रुप निकालना है तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि ब्लॉक कौन सा आएगा। देखो एक एलिमेंट का ब्लॉक वैसे डिसाइड होता है जहाँ पे उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हीलियम है, हीलियम भी छोड़ो, लिथियम है, लिथियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है एस में, तो ये हो गया एस ब्लॉक। बोरॉन है, बोरॉन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है पी में, तो ये हो गया पी ब्लॉक। ऐसे देखते हैं। तो अगर हम देखें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर वो होता है जितने नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं एस ब्लॉक के पास। अब जैसे देखो लिथियम एस ब्लॉक का है, ठीक है। अब आखिरी वाला एस देखेंगे, इसमें सिर्फ आखिरी वाला, पहले वाला नहीं, आखिरी वाला, ठीक है। आखिरी वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका ग्रुप हो गया 1। अब बेरिलियम भी एस ब्लॉक का है, तो इसका ग्रुप क्या होगा बताओ। ठीक है, इसका ग्रुप होगा 2, ठीक है, क्योंकि देखो आखिरी वाले एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 2। समझे। अगर आपको किसी पी ब्लॉक एलिमेंट का वो निकालना है ग्रुप, हाँ ग्रुप, तो आपको ये देखना है कि पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और प्लस उसमें 12 कर देना है, ठीक है। आपको देखना है पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस उसमें 12 कर देना है। जैसा देखो हम बोरॉन का वो निकालेंगे ग्रुप। बोरॉन कौन से में, पी ब्लॉक में, बोरॉन पी ब्लॉक में है, तो पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 1, और 1 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो बोरॉन जो है हमारा ग्रुप 13 का एलिमेंट है। समझे। डी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे आपको डी के तो इलेक्ट्रॉन देखने साथ साथ आपको एस के भी देखने हैं, ठीक है, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को आपको जोड़ना है।
तब जाके आपको डी ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपको एफ ब्लॉक मिल गया तो आपको आंखें बंद करके ग्रुप 3 ही लगाना है, क्योंकि इसका ग्रुप फिक्स रहता है, समझिए आप। तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में है मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम का ना सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो देखो सबसे पहले हमने 1s भरा, 1s भरा, फिर हमने 2s भरा, 2s में भी 2। अब देखो 2p 6 हो गए। अब देखो हमने यहाँ तक कर लिया, 2p 6 हो गए। तो देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 2 इस पर आ गए, 2 इस पर आ गए, 4 और 6 10। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो 2p के बाद हम किसे भरेंगे 3s को, ठीक है। तो हमने 3s2 लगा दिया। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, s ब्लॉक के अंदर। तो इसका ब्लॉक हमें s मिल गया। अब ग्रुप कैसे निकालते हैं s ब्लॉक के अंदर, s ब्लॉक में ग्रुप निकालने का तरीका होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s पर है वही इसका ग्रुप हो गया, तो ग्रुप 2 हो गया। अब देखो बात आती है पीरियड की। तो पीरियड में देखो आपको क्या सोचना होता है, पीरियड में देखना होता है जैसे हर एक के आगे नंबर लिखा है, s के आगे 3 लिखा है, p के आगे 2 लिखा है, s के आगे 2 लिखा है, s के आगे 1 लिखा है। तो आपको ना यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो अभी यहाँ पे क्या है 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो इसका पीरियड हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सब 4 है, 4s होता या 4p होता तो इसका पीरियड हो जाता 4। अब जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हम कैसे लिखेंगे, पहले 1s2 भरा, फिर 2s2 भरा, फिर 2p6, फिर 3s2। इतना तो मैग्नीशियम में भी कर लिया, ठीक है। अब देखो 3s2 के बाद हमने क्या भरा है, 3s2 के बाद ये एरो पूरा हो गया। अब अगले एरो पे आ जाओ, 3s2 के बाद हमने भरा 3p, ठीक है। और 3p में हम कितने भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, p ब्लॉक में 6 जाते हैं ना, लेकिन हमारा 5 में ही काम हो गया क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो टोटल 17 आ गया। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पी ब्लॉक के लिए क्या था कि हमें पी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देखने होते हैं प्लस उसमें 12 करना होता है। तो 5 + 12 कितना होता है 17। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक। पीरियड, अब देखो यहाँ पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं, इसमें 1 नंबर आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3, इसमें 3। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो आपका हो जाएगा इसमें आंसर 3। ओके। अब आता है मैंगनीज। अब देखो मैंगनीज है 25। तो पहले हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 3p6 भरने के बाद हमें कौन सा भरना होता है 4s। 4s में कितने आएंगे 2, 4s2। 4s2 के बाद हमें क्या भरना होता है 3d5, 3d5। अब देखो डी ब्लॉक में गया है तो डी ब्लॉक हो गया। इसका ग्रुप कैसे निकालते हैं, इसका ग्रुप निकालते हैं कि जो लास्ट में एस और डी हैं उन दोनों को जोड़कर। अब देखो इस वाले एस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले पे 5 है, तो 2 + 5 7। और इसका पीरियड कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे नंबर कौन कौन से मिले हमें, 1 मिला है, 2 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, 3 मिला है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो इसका पीरियड हो गया 4th। समझे आप। अब ये कुछ ऐसी ब्लाइंड है, इसमें हमने नाम नहीं लिखा, ऐसे ही किया है। अब जैसे देखो ये है 5p2, पता चल गया पी ब्लॉक में क्या है 5 से, इसका पीरियड पता चल गया 5 है। चलो ग्रुप बताओ आप इसका। पी के लिए फॉर्मूला क्या था, पेज पलट के देखो। पी के लिए था पी के इलेक्ट्रॉन +12 और 2 + 12 कितना होता है 14। आ गया। इसका देखो 6s2 5d8, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है 5d में, तो डी ब्लॉक।
पीरियड कितना हो गया 6, नंबर सबसे बड़ा 6 है ना, पीरियड 6 हो गया। और ग्रुप कैसे निकालते हैं, एस और डी का सम करके, तो एस और डी का सम करके कितना आ गया ग्रुप 10। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे अलग पेन से लिखा है। इसमें देखो 7s1 और 65 है। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इन्होंने एस को तो पूरा भरा नहीं और डी को पहले दे दिया। कायदे में यहाँ पे 7s2 होना चाहिए था ना, और यहाँ पे 60 कम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एस को भरा नहीं, डी को पहले भर दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो हम लोग जो है इस करेक्शन को अपने आप, मतलब करेक्शन नहीं है ये, इस एक्सेप्शन को अपने आप रिजॉल्व करना है। आपको ना यहाँ से उठा के एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेजना है, तो अभी 7s2 हो गया और 64 हो गया। अब आपका आंसर एकदम ठीक आएगा। हो जाएगा ब्लॉक डी, ग्रुप 6, पीरियड 7। देखो इसमें क्या होता है, जब तक आपका पिछले वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होंगे ना, आप नहीं निकाल सकते। अभी देखो जब तक यही नहीं भरा, आपने 7s2 ही नहीं करा इसको, तो आपने आगे इलेक्ट्रॉन कैसे भर दिया, ये तो चीटिंग हो गई ना एस के साथ। तो इसलिए हमने पहले 7s को 2 कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बचा के इसमें कर दिया, समझे आप। अब देखो कोई कंपाउंड है, उसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, कोई कंपाउंड है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, तो उसे कैसे करते हैं, कैसे नेम करते हैं। तो देखो आपको ना ये याद होना चाहिए, अगर मान लो 100 से ज़्यादा है तो 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन और 10 और 0 को निल। बहुत सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले 114 का देखो आप, 114 में सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है 1 को क्या बोलते हैं अन, ठीक है। फिर से 1 आ रहा है, फिर से 1 अन, फिर देखो क्या आ रहा है क्वाड, 4 आ रहा है ना, तो क्वाड, और लास्ट में लगाना है EM, IUM, तो इसका क्या नाम हो गया अन क्वाडियम। और अगर इसका सिंबल लिखना हो, ठीक है, तो अन में सबसे पहला लेटर क्या आ रहा है U, ठीक है, फिर से अन आ रहा है U, तो U, और क्वाड का Q, UUQ, इसका नाम हो गया। अब जैसे इस वाले में करेंगे, 1 पहले 1 आ रहा है तो अन आ गया, 1 का अन आ गया, फिर क्या आ रहा है 0 को क्या बोलते हैं निल, निल, फिर से क्या आ रहा है 1, तो अन निल EM। अब इसका सिंबल बनाएंगे, तो पहले 1 आ रहा है, 1 के लिए अन का यहाँ से U उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर आता है 0 का मतलब निल का यहाँ से N उठा लो, ठीक है, और फिर से 1 आ रहा है तो 1 का U आ गया। अब देखो इसमें एक सोचने वाली बात है लास्ट में। अब जैसे 102 है, ठीक है, तो इसमें अन पहले आ गया, फिर निल आ गया, फिर बाई आ गया, 2 को बाई बोलते हैं ना, बाई आ गया। अब देखो हमने लास्ट में ना यहाँ पे दोबारा से आई नहीं लगाया, यहाँ पे अब हमने UM ही लगाया। जैसे हम लास्ट में IUM लगाते हैं ना, लेकिन आई पहले से ही आ गया, तो 2 बार आई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने सिर्फ एक ही बार आई लगाना होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको यही फंसाएगा कि यहाँ पे आपको 2 बार आई दे देगा, आपको वो ऑप्शन सबसे पहले निकाल देना कि भाई ऐसे लगातार 2 बार आई नहीं आना, 2 बार आई नहीं आएगा। अब जैसे देखो, अब आता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले होते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट को बोलते हैं एल्कली मेटल और ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये होता है NS12, जिसमें N की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए कि 1 to 7 होती है। अब S के बाद आता है P ब्लॉक। P ब्लॉक में देखो क्या होता है। P ब्लॉक में ग्रुप 15 जो होता है उसको बोलते हैं निकोजेंस, ये होते हैं टॉक्सिक।
ग्रुप 16 को बोलते हैं चैल्कोजन, ये होते हैं ओर फॉर्मिंग। ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन, ठीक है। और ग्रुप 18 को बोलते हैं इनर्ट या नोबल गैसेस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका है NH2 Np126 और इसमें N की वैल्यू भी देखो, इसमें देखो 1 to 7 थी, कहाँ गया, इसमें 1 to 7 थी N की वैल्यू, इसमें है 2 to 7, ठीक है। आपने ये देखा ना, कभी भी 1p नहीं होता, कभी 1p नहीं होता, p कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, इसलिए यहाँ पे 2 to 7 है ये। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ S एंड P ब्लॉक, S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। इस पर क्वेश्चन पक्का देते हैं, वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और एक नोबल गैस डाल देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और हम S और P याद रख के नोबल गैसेस वाले को भूल ही जाते हैं, भाई नोबल गैसेस नहीं होती रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, याद रखना आप ये बात। फिर आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये होते हैं ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 से 12 तक। देखो 1 और 2 वाले क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 to 18 क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब 3 to 12 बचे तो ये होगा हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, इस बात को याद कर लो, ठीक है। ये एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन देता है और हम लगातार गलत करते हैं, लेकिन ये नहीं है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ग्रुप है ये हमारा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बाकी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा भयानक सा है, ये आपको याद करना पड़ेगा, और इसमें एन की वैल्यू भी, ठीक है। अब लास्ट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपने देखा होगा ना कि पीरियोडिक टेबल में सब कुछ सही बना हुआ है, लेकिन बाद में लास्ट में नीचे 2 टेबल सी बनी आती हैं कोने में, एकदम नीचे, सबसे नीचे। वो टेबल को पीरियोडिक टेबल के अंदर क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि अगर उसे पीरियोडिक टेबल के अंदर लगा दिया गया तो पीरियोडिक टेबल की शेप खराब हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। सही में रीज़न यही है उसका, इट विल डिस्टॉर्ट इट शेप। अब देखो उसमें जो 58 से 71 एटॉमिक नंबर की सीरीज़ है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, 58 से 71। और जो 89 से 103 है उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। और ये होते हैं टिपिकल एल्कलाइन अर्थ मेटल, टिपिकल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रहता है वो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। अब देखो आती है सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब देखो कोई सर्कल है, उसका रेडियस क्या होता है, उसका रेडियस होता है कि उसके सेंटर से उसके बाहर तक की डिस्टेंस। अब एक एटम है, एटम का सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से बाहर वाले शेल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर टू आउटर शेल, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब देखो अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनते हैं। अब जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो आपका जो 2 एटम्स हैं उनके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उनका रेडियस जो होता है ना वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि देखो थोड़ा सा ओवरलैपिंग के अंदर चला गया। वही मेटालिक में देखो वो बस टच कर रहे हैं, तो मेटालिक में जो है ना ये बराबर रहता है एक्चुअल के। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस कितना बढ़ गया ना, तो वैन डर वाल्स फोर्स क्योंकि दूर दूर रहता है तो वहाँ पे रेडियस बढ़ जाता है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ जिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो कोवेलेंट वाला रेडियस है उसको मैं RC लिख रहा हूँ। RC जो होता है वो एक्चुअल वाले से छोटा होता है, R एक्चुअल से छोटा होता है। जो मेटालिक वाला होता है जैसे मैं RM लिख रहा हूँ वो एक्चुअल वाले के
बराबर होता है। और जो आर वी होता है वैन डर वाल वाला, वो एक्चुअल वाले से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एक्चुअल वाले से। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ साइज बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। तो उस केस में सबसे जो बड़ा रेडियस होता है वो होता है आर वैन डर वाल का। सबसे बड़ा आर वैन डर वाल का होता है। इसके बाद होता है आर मेटालिक का, और उसके बाद होता है आर कोवेलेंट का। तो चलिए, आई होप समझ आ गया होगा आपको। बाकी बातें कर, ओके ना? चलो, बाय बाय।